बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं MS एक्सेल की एक सीरीज़ जो बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल है, ताकि जिन लोगों को एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता तो ये वीडियोस आपके लिए, वो स्टूडेंट जो एक्सेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, विंडोज़ बटन पर जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सेल और यहाँ पे जाकर आप इस पर क्लिक करेंगे तो MS एक्सेल आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल के एक बेसिक टेम्पलेट हैं जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे ब्लैंक शीट पे, तो ये हमारे पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। हमारे पास सेकंड मेथड है, हम विंडोज़ प्लस R क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके लिखेंगे एक्सेल और ओके कर देंगे, तो तब भी हमारे पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। थर्ड मेथड है कि अगर आप यहाँ पे इसको पिन कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेल आ जाए। तो ये हमारा एक्सेल का बेसिक लेआउट है जिसमें हमारा रोज़ और कॉलम्स होते हैं। एक्सेल बेसिकली यूज़ किया जाता है हिसाब किताब के लिए, उसके बाद डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट्स के लिए एक्सेल यूज़ किया जाता है, बैंकिंग में एक्सेल यूज़ होता है। तो मैं आपको इसका बेसिक सा लेआउट समझा देता हूँ। ये जो नंबर अल्फ़ाबेट्स हैं, ये हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो हमारे नंबर्स हैं ये हमारे रोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी जो सेल बोलते हैं और ग्रिड लाइन भी बोलते हैं। अगर आप व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो फार्मूला बार है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला बार हाइड हो जाएगा। यहाँ से आप क्लिक कर देखें तो ये शो हो जाता है। अगर आप इन सब को हटाना चाहते हैं तो ये नंबर्स, ये हेडिंग्स जिन अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे मूव हो जाएंगे। अब ये देखें, ये एक वाइट स्पेस आ गई, ठीक है, इसमें काम करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम रोज़ और कॉलम्स को जो है ना वो यूज़ करते हैं, तो हम ग्रिड लाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, जो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में होता है, ये हेडिंग्स हैं जो हमारे जो है ना सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट कर, और ये फार्मूलाज बार हैं। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये आ जाता है E1, मीन कि आपने ई वाला कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और ये जो ना रोज़ ये वाली सिलेक्ट है। और ये हमारे पास जूम स्लाइडर एरिया है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो ये देखें, हमारे ये ऊपर वाले को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। ये ओवरऑल जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। ये मैंने बताया कि हमारा हेडर कॉलम होता है, ये वाला, ये जो अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला हमारा रो जो है नंबर, ये रो हेडर होता है, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कहते हैं। इसके बाद ये हमारा फार्मूला बार है, मैंने आपको हाइट का क्या ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो ये रिबन होता है। हम ऊपर वाले हिस्से को, ये हम इसको होम पे बताता हूँ, ये वाला हम इसको मेन्यू भी बोलते हैं और टैब भी बोलते हैं। और ये इसके अंदर ये जितने भी हैं ये ग्रुप्स की फॉर्म है। ये देखें, आपको ये लाइंस नज़र आ रही होंगी, ठीक है, कि ये सारे का सारा हमारे पास एक ग्रुप की फॉर्म है। ये अलाइनमेंट वाला ग्रुप, ये नंबरिंग वाला ग्रुप है। इसी तरह ये इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो ये इसमें भी हमारे पास ये अलग अलग से ग्रुप बने हुए हैं। तो इसके बाद ये हमारे पास एक्टिव सेल होता है। मैं जिसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये हमारे पास एक सेल है, मगर जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ये एक एक्टिव सेल है। अब ये देखें, ये F3, ये एक एक्टिव सेल है। इसके बाद हमारे पास ये शीट्स हैं। आप मल्टीपल शीट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं नेम भी लिख सकता हूँ, स्टूडेंट डेटा। देखिए, शीट का नाम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं। अच्छा, इनको समझाने के लिए मैं आपको जो ना दो नंबर लिख के देता हूँ। ये देखें 1 और 2। अब ये देखें, नंबर एक्सेल में हमारा काम करना बहुत ही आसान होता है। ये देखें, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे देखें, इसको मैंने क्लिक किया तो ये एक एक्टिव सेल हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक प्लस का साइन आ जाता है। यहाँ पे देखें, ये प्लस जो है ना वो बोल्ड है और यहाँ से ये थोड़ा जो है ना वो थिकनेस वाला हो जाता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास 1 ही आ रहा है। सेकंड में यहाँ पे एक और नंबर लिख लेता हूँ 1 और 2। अगर मैं इन दोनों को एट अ टाइम सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें मैंने इसको ड्रैग की मदद से सिलेक्ट किया। आप इसको क्लिक करके आप शिफ्ट की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक किया और साथ में शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ से भी ड्रैग इसको कर सकते हैं। ये देखें, हमारे पास ये नंबरिंग आ गई सीक्वेंस की फॉर्म में। यहाँ से अगर आप 1 को सिलेक्ट करते हैं तो ये 1 ही आएगा। अदरवाइज अगर आप कंट्रोल Z करते हैं तो यहाँ पर आप 1 को सिलेक्ट किया तो ये 1 ही आएगा। ये इसी तरह ये 1 आ। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 1 और 2,
तो यहाँ से अगर मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये 2 ही आएगा। मीन्स कि जब तक मैं दोनों को एट अ टाइम सिलेक्ट नहीं करता क्या तो हमारे पास ये इस तरह का सीक्वेंस नहीं आएगा। तो हम इसको सिलेक्ट करने के लिए 1 क्लिक करते हैं और 2 क्लिक करते हैं। तो यहाँ से मैं इन दोनों को जब ड्रैग करता हूँ तो तब भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो तब भी मैं क्लिक करके दोनों को ड्रैग करूँगा तो एट अ टाइम पे दोनों नंबर्स के साथ हमारे नेक्स्ट वाले नंबर भी आ जाएंगे। इसी तरह सेम ये नंबर मैं 1 और नेक्स्ट 2 क्लिक करूँगा तो मैं इस तरह इनको ड्रैग करता हूँ, इनको इस तरह ड्रैग करता हूँ तो ये हमारे पास रो की फॉर्म में भी ये नंबर्स आ जाएंगे। तो आप नंबर्स को, ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है नंबरिंग आगे नेक्स्ट जो है ना। तो अगर आप टेक्स्ट भी लिखते हैं लाइक मंडे लिख दिया, मंडे लिखता हूँ तो मंडे के बाद ये ट्यूसडे लिखने की आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपके ये डेज भी आ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वाला फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको एडवांस लेवल तक जो है ना वो 1 बाय 1 सिंगल जो टैब है हमारे पास, जो मेन्यू बार है लाइक होम इंसर्ट, तो हम इनको सारों को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।